तो जंग के बीच आज होर्मुज से दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर सामने आई। होर्मुज अब पूरी तरह से खुल चुका है। आपको बताएंगे इससे भारत और दुनिया का क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुनिया इसी होर्मुज को लेकर टेंशन में थी, तनाव में थी, और ईरान ने आज होर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया इस बीच। तो ईरानी सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया गया औपचारिक। इसके बाद ईरान अमेरिका समझौते की उम्मीद भी बढ़ गई है इसके साथ। ये देखिए, सईद अब्बास अरागाची, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा भी खुद, और इसके बाद दुनिया के लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी सामने आई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही समय बाद ईरान सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया और धन्यवाद कहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर, वो आप देखिए, ट्रुथ पर। तो ट्रंप ने फैसले का स्वागत किया और इसी के साथ दुनिया ने भी इसका वेलकम किया है। कुछ और आपको हम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि उधर कल लेबनान और इजराइल में सीज फायर का ऐलान हुआ, तो तेहरान में लोगों ने इसका जश्न मनाया। उसकी तस्वीरें आपके सामने। عزیزان توجه داشته باشید همکنون اجتماع مدیران، کارکنان و ادارات و دستگاه तो ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न की अलग अलग तस्वीरें आई। एक उन्हीं में से एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, 40 दिन के इस जंग के बाद अब तेहरान की सड़कों पर रौनक लौट रही है धीरे धीरे। और वहीं सीरिया से अमेरिकी सेना के लौटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूएस एम्बेसी ने से अमेरिकी सैनिक लौटते हुए दिखे हुए हैं, ये कहते हैं। तो इस भीषण तनाव के बीच, इस जंग के बीच होर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया। अब उसको लेकर डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। होर्मुज को लेकर ईरान सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला हुआ। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है। इजराइल लेबनान सीज फायर तक होर्मुज खुला रहेगा और दोनों देशों के बीच 10 दिनों का सीज फायर हुआ है। मतलब अगले 10 दिनों तक होर्मुज को खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने इसकी घोषणा की है और जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित ना हो। मतलब ईरान होर्मुज से गुजरने पर टोल की वसूली नहीं करेगा। तेल संकट को लेकर दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी रही। ईरानी विदेश मंत्री की घोषणा का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया। ट्रंप ने होर्मुज खोलने के ऐलान पर ईरान को धन्यवाद कहा। ट्रंप ने कहा, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया है। होर्मुज आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बीच ईरानी सेना के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो सुनवा देते हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा होने तक होर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे। ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए और साथ में एक पूर्ण युद्ध विराम। हम किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसे हम विफल कर देंगे। ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, और वो है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि, और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। और इससे पहले आपको बता दें, होर्मुज को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस समेत 40 देशों ने बैठक बुलाई। पेरिस पहुंचे स्टारमर का इमैनुअल मैक्रों ने स्वागत किया। ये तक Merci beaucoup, messieurs, dames. लेकिन इस बड़ी बैठक से अमेरिका ने दूरी बनाई। अब सवाल उठता है क्यों? आइए पता करते हैं।
देखिए, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर यह बड़ी बैठक आयोजित की गई। होर्मुज में जारी टकराव पर 40 देशों की वर्चुअल बैठक हुई। फ्रांस और ब्रिटेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। सीज फायर के बीच होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी है। होर्मुज से सीज फायर के बाद कोई भी जहाज नहीं निकला। कल 13 जहाजों को अमेरिका ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की चेतावनी के बाद सभी जहाज वापस लौट गए। होर्मुज में नाकेबंदी से तेल सप्लाई पर काफी असर पड़ रहा है। नाटो देशों ने होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का समर्थन नहीं किया है। साथ में वो अमेरिका से अलग रणनीति बना रहे हैं ताकि होर्मुज से तेल गैस के जहाजों की आवाजाही शुरू हो सके। इसके लिए 40 देशों को बैठक का न्योता दिया गया था, उनको आमंत्रित किया गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि होर्मुज खुलवाने पर सभी देशों का समर्थन उनको मिलेगा। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाली हर जहाज पर टोल लगाने का ऐलान कर दिया था इसी बीच, और इसके बाद अमेरिका ने होर्मुज की नाकेबंदी की आवाजाही रोक दी थी। और इस बैठक के लिए ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत को भी न्योता भेजा है। होर्मुज दुनिया के महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से एक है। यहां से हर दिन 20 से 21% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है होकर। जंग से पहले भारत का लगभग 60 से 70% तेल इसी रास्ते से आता था अपने स्वदेश, हमारे भारत में। लेकिन फ्रेडरिक मर्ज, जर्मन चांसलर और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, सुनिए। हम मार्गों की सुरक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए शत्रुता का अंत होना आवश्यक है। कम से कम एक अस्थायी युद्ध विराम बेहद आवश्यक है। और जैसा कि मूल कानून में कहा गया है, एक सामूहिक सुरक्षा ढांचा जनादेश की आवश्यकता है। हमें युद्ध विराम और सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के ढांचे के भीतर जर्मन सरकार द्वारा एक प्रासंगिक निर्णय की आवश्यकता है। हम इस पर साथ मिलकर चर्चा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो निर्णय पे भी पहुंचेंगे। अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चेष्टा कर रही थी। अब उल्टे अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रही है। अमेरिका की नेवी को यह टास्क दिया गया है कि अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेकर गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, समझिए कुवैत, इराक, अबू धाबी, ओमान, यूएई से आ रहा है, फिर तो अमेरिका की नेवी उसको जाने देगी। लेकिन अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेके ईरान से आ रहा है, खड़क आइलैंड से आ रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक चाइनीज शिप हो सकता है, क्योंकि चीन खड़क आइलैंड से जितना कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है उसका 90% चीन ही लेता है। तो क्या अमेरिका चीन के एक जहाज को रोक लेगा? वहीं ईरानियन यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, तो उनका दावा क्या कहता है, आइए पता करते हैं, देखते हैं। क्योंकि दूसरे राउंड की बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा हुआ। ट्रंप ने कहा ईरान यूरेनियम सौंपने की तैयारी कर रहा है। ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप देगा, यह दावा किया ट्रंप ने। ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान इसके लिए तैयार हो चुका है, राजी हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। दावा है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उसका भंडार। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 90% तक एनरिच्ड होना चाहिए। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम होने का अनुमान है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम से 10 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। ईरान कुछ हफ्तों में 450 किलो यूरेनियम को उस लायक बना सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया। ईरान और अमेरिका शांति समझौते के काफी करीब हैं और ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देशों में डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज सहित हर जगह पर हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा सीज फायर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईरान आज उन चीजों के लिए तैयार हो गया जिसके लिए वो 2 महीने पहले तैयार नहीं था। इसी हफ्ते दोनों देशों में बातचीत के संकेत दिए। साथ ही समझौता ना होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी, सीधा धमकी। अगर समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई फिर शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में बातचीत होगी। अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पिछले कई सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पाकिस्तान में सुरक्षा वजहों से अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गए। अब ट्रंप ने इस्लामाबाद जाने के संकेत दिए हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हवाई बातें कर रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, जो कहा, उसको हम सीधा आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। ईरान ने इस बात को बहुत दृढ़ता से स्वीकार किया है। उन्होंने B-2 बमवर्षक विमानों द्वारा किए गए हमले के कारण जमीन के बहुत नीचे दबी परमाणु धूल हमें वापस देने पर सहमति जताई है। इसलिए ईरान के साथ हमारी कई बातों पर सहमति बनी है और मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
लेकिन देखिए टेबल टॉक्स यानी डिप्लोमेसी और ताकत की नुमाइश भी साथ साथ चल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट की ताकत दिखाई है, वो भी आपके सामने हम रख दे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ताकत की नुमाइश ही है हिजबुल्लाह की तरफ से। और सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट की ताकत तो दिखा दी, हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागे, वो भी तस्वीर। قسما بدماء أطفالهم. तो सीज फायर होने से पहले इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए, वो भी तस्वीर दुनिया ने देखी। देखिए तो इस इजरायली हमले के बाद कई जगहों पर जोरदार धमाका सुना गया, धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई, भीषण अफरा तफरी का माहौल। सोचिए ये रिहायशी इलाका है पूरा, आप आसपास देख रहे हैं ये तमाम बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरिया, वो देखिए। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के 380 टारगेट हिट करने का दावा कर दिया। इस बीच एक बार फिर से आपको हम ये धमाके सुनाते हैं और दिखाते हैं ये हमले वाली तस्वीर, ये सैटेलाइट इमेज। लेकिन जवाब में हिजबुल्लाह ने भी सीज फायर से पहले इजराइल में कई जगहों पर अटैक कर दिया, वो तस्वीर। दस दिनों के सीज फायर आखिर किन शर्तों पर हुई है आपको बता देते हैं। देखिए इजराइल लेबनान में ये शर्तों पर जो सीज फायर है, इजराइल लेबनान में 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। लेबनान और इजराइल के नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और इसके बाद 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन जंग के बीच नेतन्याहू ने भी अपनी शर्तें रखी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह नहीं हटेगी, सुरक्षा कारणों से वो 10 किलोमीटर के सुरक्षा घेरे में बने रहेंगे। इजराइल का लक्ष्य हिजबुल्लाह को निहत्था करना है, साथ ही अपनी ताकत के दम पर शांति समझौता करना। सीज फायर की शर्तों में इजराइल को आत्मरक्षा यानी डिफेंस का अधिकार होगा, लेकिन लेबनान के खिलाफ जमीन, हवा या समंदर से कार्रवाई नहीं होगी। लेबनान सरकार पर दबाव, हिजबुल्लाह को हमले करने से रोका जाए। हालांकि हिजबुल्लाह पर लेबनान सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया, इसे इजराइल की सैन्य मजबूरी बताया। हिजबुल्लाह का दावा, ईरान के दबाव में सीज फायर को तैयार हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को समझौते के लिए मजबूर किया। सीज फायर के बीच भी कुछ जगहों पर हमले की खबर सामने आई। सीज फायर शुरू होते ही लोग घरों को लौटने लगे, इससे कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब दोनों यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू वो क्या कह रहे हैं इस शांति वार्ता को लेकर, सीज फायर को लेकर, सुनवाते हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, शायद ये उससे पहले ही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इसे बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि ईरान समझौता करना चाहता है और हम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। हमें परमाणु हथियार नहीं रखने होंगे।
अगर हम ऐसा करते हैं तो यह एक बड़ा कारक होगा और वे आज वो करने को तैयार हैं जो वे 2 महीने पहले करने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि ये 48 साल बाद हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीबी नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। आज मेरी दोनों से बहुत अच्छी बातचीत हुई। वे युद्ध विराम करने वाले हैं और इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए 10वीं जीत हो सकती है। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। ये अवसर इसलिए मौजूद है क्योंकि गाजा युद्ध के बाद से हमने लेबनान में शांति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह संतुलन इस तरह बदल गया है कि पिछले महीने लेबनान से हमें सीधे शांति वार्ता आयोजित करने के लिए प्रस्ताव मिलने लगे हैं, जो 40 सालों से अधिक समय से नहीं हुआ था। मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सटीक रूप से कहें तो अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई ताकि वाशिंगटन में राजदूतों की बैठक में हमें जिस समझौते पर चर्चा शुरू की थी उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सके।